शिक्षकों के बीच छूटने लगा चुनावी शगुफा, मिलेगा या बीच मझधार में लटकेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। ज्यों-ज्यों बिहार चुनाव निकट आ रहा है, शिक्षकों के सामने चुनावी शगुफे फूटने शुरू हो गए हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत चाहे वो केंद्र प्रायोजित योजना हो या फिर राज्य प्रायोजित योजना हो, शिक्षकों से संबंधित कोई भी कसर वर्तमान में सरकार की ओर से नहीं छोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की प्रमुख यह मान्यता बन गई है कि चाहे जैसे भी हो, इस बार बिहार में सरकार बनानी है, जिसको लेकर आए दिन विभिन्न प्रकार की योजनाएं शिक्षकों के सामने परोसे जा रहे हैं। परंतु मामला वहां पर अटक जाता है कि शिक्षक तो ऐसे मामले को और शिक्षकों के हितों से संबंधित ऐसे पत्र तो शिक्षक वर्षों से देखते आ रहे हैं, परंतु क्या यह इस चुनावी वर्ष में मिलेगा या फिर बीच मझधार में ही लटक जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार चुनाव निकट आ रहा है, चंद दिन रह गए हैं बिहार में आचार संहिता लागू होने को। इसी बीच ऐसे ऐसे शगुफे शिक्षकों को देखने को मिल रहे हैं जो शिक्षक इससे पहले वर्षों पहले भी देख चुके हैं और वर्षों से इससे संबंधित अवगत भी हो चुके हैं। सबसे पहले आइए आखिर शिक्षकों को कौन कौन से शगुफे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आए दिन बीते 3-4 दिनों का आप अवलोकन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले यह पत्र आप देख रहे होंगे कि 12 सितंबर 2025 को लागू किया गया। इस पत्र को लिखा गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से पेंशन एवं सेवांत लाभ से संबंधित। दोस्तों इसमें लिख दिया गया है कि पेंशनरों की सुविधा के लिए और सेवांत लाभ से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु सभी जगह सभी जिलों में 24 सितंबर 2025 को बैठक आयोजित की जाएगी और सेवांत लाभ से संबंधित तमाम मामलों का निपटारा किया जाएगा। यहाँ पर पेंशनरों को साधने की कोशिश की गई है कि आखिर जब इस चुनाव में सारे के सारे जो कर्मी है वो अलग ही है, परंतु पेंशनरों को आखिर कैसे साध लिया जाए, इसको लेकर जहां पहले कोई पत्र जारी नहीं किया जाता था, जहां सेवांत लाभ के लिए शिक्षकों को जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये या फिर 1-1 लाख रुपए दिए जाते थे, परंतु इस बार जो पत्र जारी कर दिया गया है उसके अनुसार सेवांत लाभ या फिर पेंशन की सुविधा के लिए पैसे नहीं लगेंगे। उनके समस्याओं का समाधान 24 सितंबर 2025 की बैठक में हो जाएगी। उसके बाद आइए दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इससे पहले पटना जिला के द्वारा पत्र जारी किया गया कि इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही शिक्षकों का वेतन निश्चित रूप से भुगतान हो जाना चाहिए। ऐसा निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई है। ऐसी सूचना शिक्षक पहली बार नहीं कई बार देखे हैं और इसके क्रम में सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है जब निर्धारित समय से पहले शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। लेकिन इसी बीच पटना जिले की ओर से पत्र जारी करने के बाद अब तो सहरसा जिला के द्वारा भी यह पत्र जारी कर दिया गया है कि हर हाल में दुर्गा पूजा से पहले यानी 25 सितंबर 2025 तक सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए और जोरों शोर से इस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्य करना प्रारंभ करें। देखना ये है कि यहाँ पर चुनावी वर्ष है, ऐसे पत्र तो लगातार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या यह सितंबर महीना खास है क्या? जरूर खास है, क्योंकि इसी सितंबर महीने में चुनावी वर्ष के दरमियान आचार संहिता जो लागू होने वाली है। इसको देखते हुए संभावना बन रही है कि निश्चित रूप से दुर्गा पूजा के अवसर पर 25 सितंबर तक शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाएगा। उसके बाद आप देखे ही होंगे दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों का मामला काफ़ी गंभीर बन चुका है। इसके अंतर्गत यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की मांग है कि हमें कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए। वैसे तो शिक्षकों की मांग प्रधानाध्यापक पद के लिए भी है, साथ ही साथ उन्हें स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में भी प्रोन्नति संबंधी मांगे हैं, परंतु इन दिनों आपने देखा ही होगा कि 2 दिन पहले ही पत्र जारी किया गया था पूर्वी चंपारण जिले की ओर से और नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा करने के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति देने संबंधी पत्र जारी करते हुए तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से नियोजन इकाइयों को दी गई थी। इसी के अंतर्गत अरेराज प्रखंड विकास पदाधिकारी जो नियोक्ता है प्रखंड शिक्षकों का, उनके स्तर से आज ही पत्र जारी कर दिया गया है और उन्होंने
एक सप्ताह के अंदर तमाम शिक्षकों की सूची मांगी है, ताकि इन शिक्षकों को सेवा का लाभ देते हुए 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा सके। यहाँ पर भी चुनावी शगुफे, क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी मामले आज से नहीं, लगभग सैकड़ों पत्र जारी हुए। सैकड़ों पत्र जारी होने के बाद भी सैकड़ों पत्र ऐसे निरस्त भी हो गए, परंतु शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति आज तक नहीं मिला। कहीं कितने सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान कर लिए। मेरा तो मानना है कि जितने भी शिक्षक आज तक लगभग 2.5 लाख की संख्या में विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान किए हैं, परंतु आज तक उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। तो आखिर क्यों नहीं मिला? यही तो है चुनावी शगुफा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है और अगले महीने से ही चुनाव भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई है और प्रशिक्षण के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन मास्टर ट्रेनर होंगे, इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है कि आखिर शिक्षकों को कैसे साध लिया जाए, और नियोजित शिक्षकों के मामले में प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। मामला यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, केंद्र प्रायोजित योजना भी बिहार के शिक्षकों को प्रभावित करने में लगी हुई है। आपने देखा ही होगा और सुने होंगे कि 8वें वेतन का लाभ शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 से दे होगा, लेकिन इसी चुनावी मुद्दे के मद्देनज़र यहाँ पर डबल इंजन की सरकार के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है, और उस पत्र के अनुसार 8वें वेतन आयोग अनुशंसा कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो पत्र भी आप देख रहे होंगे 13 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। यानी इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी प्रकार के कर्मियों को 1 जनवरी 2026 से दे होगा, और यह कमेटी का गठन कर दिया गया। चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक बनता है क्यों नहीं कमेटी का गठन किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो भी लाभ मिलेंगे, इसके अनुसार खबर ये आ रही है कि कोई भी कर्मी हो, चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो, उनके वेतन में 38% की बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसके अनुसार आप देखेंगे तो 38% वेतन का बढ़ोतरी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वहीं पर न्यूनतम वेतन जो वर्तमान में 18,000 रुपये निर्धारित है, उसे 45,000 रुपये करने की योजना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन है उसे 45,000 रुपये कर दिए जाएंगे। इससे आखिर शिक्षकों को किस हद तक फायदा होगा? दोस्तों आप देखे होंगे कि इससे पहले भी जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा हुई थी, उसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिए गए थे, परंतु इसका लाभ शिक्षकों को मिला था क्या? नहीं मिला था। अनट्रेंड शिक्षक जो भी थे उनका न्यूनतम वेतन उतना नहीं किया गया था। रह गई बात कि आखिर 18,000 रुपये 7वें वेतनमान के अंतर्गत कर दिया गया, तो आखिर नियोजित शिक्षकों के पद पर रहते हुए शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ आखिर 15,000 के न्यूनतम वेतन पर क्यों निर्धारित किया गया था? 18,000 पर तो कम से कम इसका निर्धारण होना चाहिए था। तो ये सभी चुनावी शगुफे हैं। क्या लाभ मिलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शगुफे छोड़ने में वर्तमान सरकार और बिहार के डबल इंजन की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती है। उसके बाद आइए दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है कि सेवा निरंतरता के लाभ संबंधी आपने सूचना देख ही ली होगी। जो जो चुनाव निकट आ रहा है, सबसे पहले तो कमेटी का गठन कर दिया गया। अब तो कमेटी की बैठक भी प्रारंभ हो गई है। उसके बाद यह तो निश्चित है कि कमेटी का अंतिम बैठक 25 सितंबर को है। यह भी निश्चित है कि सेवा निरंतरता का तो लाभ मिल ही जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह से शिक्षकों को वेतनमान दिया गया था 5200 से 20,200 का, वो चाइनीज वेतनमान था। शिक्षक खुशियां मना रहे थे और यही सोच रहे थे कि हमें तो अब 5200 से 20,000 का स्केल मिल गया, परंतु मिला क्या? आज भी उसकी मांग की पूर्ति के लिए शिक्षकों के द्वारा आवाज़ें उठाई जा रही है। ऐसी भी संभावना बन रही है कि आखिर सेवा निरंतरता का जो लाभ मिलेगा, ऐसा ना हो कि वह सेवा निरंतरता चाइनीज बनाकर रख दिया जाए। दोस्तों शिक्षकों को यहाँ पर इसी बात का डर है कि आखिर शिक्षक करेंगे तो क्या करेंगे, हल्ला भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता के मद्देनजर ही शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। उस वक्त शिक्षक ना तो हल्ला कर पाएंगे और ना ही कोई आंदोलन कर पाएंगे। तो इस तरह से ऐसे चुनावी वर्ष में, वैसे समय में शिक्षकों के सामने शगुफे पेश किए जा रहे हैं, जो शगुफे हर हाल में या तो शिक्षकों हो या फिर कोई कर्मी हो, उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर सरकार की ओर से नहीं दिए जाते हैं
तो इंतज़ार भी करना पड़ेगा। यही है शगुफे के शगुफे। दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।